हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पीजी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आप ऑलरेडी बीएमएस में यूज कर रहे हैं और कौन सी आपको पीजी प्रिपरेशन के लिए स्पेशली लेनी पड़ेगी। उन सब के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला, कौन कौन सी मेन बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। दूसरा, कौन कौन से मेन एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तीसरा, पीजी प्रिपरेशन के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो बीएमएस की बुक्स हैं उनको आपको कौन कौन सी पढ़नी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला, आपको कौन कौन सी बुक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑलमोस्ट 50 to 60% क्वेश्चन आते हैं, वो है आपकी बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी के अंदर आती है आपकी सारी संहिताएं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदय। चरक संहिता 2 पार्ट में अवेलेबल है और मेरे प्रेफरेंस में अगर आप चरक संहिता की टीका यूज करते हैं, चक्रपाणी टीका यूज करते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छा है पीजी प्रिपरेशन के लिए। कुछ जो भी डाउट्स होंगे, कंपैरेटिव स्टडी है, सुश्रुत ने क्या बोला है, वाग्भट ने क्या बोला है, वो सारा आपको चक्रपाणी में एक एक पॉइंट के बाद वो मिलता रहेगा, तो वो ज्यादा बेटर है अगर आप उसको पढ़ते। बीएमएस में हम अपने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो चरक संहिता पढ़ते हैं, पूर्वार और उत्तरार बाय काशीनाथ शास्त्री, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसको भी आप पीजी प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। बट पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब आपको उसको थोड़ा सा डीप लेवल में पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी सबसे जरूरी बुक आती है वो है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता भी 2 पार्ट्स में अवेलेबल है और ये बुक आप अंबिका दत्त शास्त्री जी की पढ़ सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है। कुछ बुक्स के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, वो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तीसरी बुक आती है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय आपको ब्रह्मानंद त्रिपाठी की पढ़नी है, जो हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो इस बुक को आपको फॉलो करना है। और इन तीनों बुक के थ्रू ही आप 50 to 60% मार्क्स गेन कर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट, जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर हो जाते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, चरक के अकॉर्डिंग क्या है, अष्टांग के अकॉर्डिंग क्या है, इसके बेसिस पर ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उसके बाद आती है कुछ क्वेश्चन बैंक। इन बुक्स के कौन कौन से क्वेश्चन बैंक लगाने हैं, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली क्वेश्चन लगाने की भी आदत होनी चाहिए। आपको शुरू से ये आदत डालनी है कि एग्जाम लिखने का, करने का पैटर्न क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एग्जाम होता है वहीं जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उतने टाइम बाउंडेशन में उन्हें वर्क करना होता है, तो उतने स्ट्रेस में और नए माहौल में वो कभी भी क्वेश्चंस ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आपको शुरू से आदत करनी है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको डेली कम से कम 200 से 400 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, तो ही आपको प्रैक्टिस बनेगी और तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस याद भी कर पाएंगे और जो आपने पढ़ा है अपने आप को एनालाइज भी कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी आपको चरक और सुश्रुत में कौन कौन सी बुक्स आपको एमसीक्यू के लिए फॉलो करनी है। चरक में चरक प्रश्नमाला, चरक चंद्रिका, सुश्रुत की सुश्रुत चंद्रिका, ये बुक्स आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा चरक मंथन, ये 3 बुक्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली फॉलो करनी है। इसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज इसमें दे रखा है, तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये 3 बुक्स आपके इंपॉर्टेंट है बृहत्त्रयी के लिए। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो जाते हैं बृहत्त्रयी के। लघुत्रयी के लिए लघुत्रयी प्रश्नमाला एक बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर लघुत्रयी के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर बुक के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बुक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन बुक्स रहती हैं जो आपको फॉलो करनी है, जैसे 3 बुक्स हैं जी प्रभाकर राव की। एक सक्सेस लाइन, जिसका नाम हिंदी में सफलता के सूत्र है, जी प्रभाकर राव, वो आप बुक फॉलो कर सकते। दूसरी जी प्रभाकर राव की बुक है अ गाइड टू आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये बुक भी आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक ऑफ उत्तरा लक्ष्मी, ये भी बहुत अच्छी बुक है पीजी प्रिपरेशन के लिए, इसको भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर आप डेली नहीं लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा कहां से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आपका कवर हो जाता है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है। लास्ट एक छोटी सी बुक है पीजी प्रिपरेशन के लिए नितेश्वर कुमार की, वो भी आप बुक फॉलो कर सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, कौन कौन से बुक्स
कौन कौन सी आपको छोटी छोटी बुक जो हैं बीएमएस में वो कौन सी फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आप फर्स्ट ईयर से ही अपने शुरू कर सकते हैं, जिनको पढ़ सकते हैं आपके पीजी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहली बुक आती है गोविंद पारेख। गोविंद पारेख की बुक बहुत अच्छी है, कोई भी बेसिक लेवल पे पीजी की प्रिपरेशन करना चाहता है वो काफी अच्छी खासी मोटी बुक है, और उसके पहले 500 से 600 पेज कुछ हैं, जिसके अंदर आपका पूरा थ्योरेटिकल है, हर सब्जेक्ट वाइज उसके अंदर बताए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस हैं वर्ड बाय वर्ड उसके अंदर, सारे सब कुछ दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद पूरा क्वेश्चन बैंक है, हर साल वो बुक अपडेट होती है, कौन सा क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर आया है वो सारे क्वेश्चंस उसके अंदर रहते हैं, बहुत मोटा उसके अंदर क्वेश्चन बैंक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं पढ़ने के लिए एज वेल एज क्वेश्चन बैंक के लिए। तो जहां जहां के भी, अब तो एक ही एग्जाम होता है एआईपीजीटी का, पहले जहां जहां जिस स्टेट के जो एग्जाम होते थे एनआईए के, बीएचयू के, उसके सारे क्वेश्चन पेपर आपको उस बुक के अंदर मिल जाते हैं। गोविंद पारेख के अंदर आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट जो हैं जैसे रसशास्त्र, भेषज कल्पना, अनाटमी, फिजियोलॉजी, इनके भी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी बुक आती है आयुर्वेद समुच्चय बाय संजय पाटिल, ये बुक भी आपको फॉलो करनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर भी सारा डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स का फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर का सब कुछ दिया हुआ है, तो ये बुक भी आपको फॉलो करनी चाहिए। अब बात आती है कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स की। मॉडर्न सब्जेक्ट्स को आपको कैसे कवर करना चाहिए। पहला तो जो आपने बेसिक पढ़ा है अपने बीएमएस का, वो बेसिक आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर इसके अंदर एना, फिजियो, फार्माकोलॉजी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सर्जरी से रिलेटेड आते हैं, काय चिकित्सा से रिलेटेड आते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ये बनते हैं। और जो अब नया पैटर्न आ गया है पीजीटी का, इसके अंदर मॉडर्न क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं। मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए आपको LMRP 3.0 ये आपको बुक फॉलो करनी है। इनके राइटर है शिव कुमार शर्मा, इन बुक आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप दूसरी बुक सक्सेस श्योर मैजिक बाय बी रामगोपाल, ये बुक भी आपको फॉलो करनी है, जिसमें आपके मॉडर्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादातर इसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको इसको करना है। और पीजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन में उसको चेक कर सकते हैं। और आपको आगे और क्या वीडियो चाहिए पीजी प्रिपरेशन के लिए, क्या क्या आपको हेल्प चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप फॉलोइंग तुलसी आयुर्वेदा।